महिमा जैसे पहले होती थी, वैसे ही प्राचीन काल में जैसी महिमा होती थी वैसे ही हम लोगों के द्वारा हो। ये हमारा विजन होना चाहिए। दर्शन बहुत जरूरी है। दर्शन को ही इंग्लिश में विजन बोलते हैं, और विजन का मतलब होता है हमारा लक्ष्य। आपके जीवन में आप लोग फिजिकली बहुत से लक्ष्य बनाते हैं, और आपको मालूम है कभी भी अगर आप आज के युग में प्राइवेट जॉब में जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, गवर्नमेंट जॉब में भी आपको जब आप जाते हैं किसी काम के लिए तो वहां पर आपको नियुक्ति मिलती है और आपको एक लक्ष्य दिया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा, ऑब्जर्वेशन से देखिए और सीखिए, कभी भी कोई लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता। वो ऐसा लक्ष्य होता है कि आप पूरा कर ही नहीं सकते, लेकिन आपको एक विजन दिया जाता है। विजन ही लक्ष्य है। आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में पता नहीं क्या लक्ष्य रखा है, लेकिन लक्ष्य कभी किसी का पूरा होता नहीं है। ये यानी हमारी स्टडी बताती है, असेसमेंट बताता है और इतिहास बताता है, लक्ष्य कभी पूरा नहीं कर सकता कोई। परमेश्वर ने मनुष्य को लक्ष्य दिया कि मनुष्य परमेश्वर की खोज करके परमेश्वर को पाले। पुराने नियम में इस बात की इतिहास है, 1500 साल का इतिहास, और उसके बाद नए नियम का 2022 वर्ष का इतिहास हमारे सामने है। क्या किसी ने परमेश्वर को पाया? अपनी सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से कोई पाया? क्यों? क्योंकि जैसे आप किसी कंपनी में जाते हैं, जो आपको लक्ष्य दिया जाता है, इम्पॉसिबल है उस लक्ष्य को पूरा कर पाना, लेकिन आपको उस लक्ष्य तक बढ़ने के लिए रोड मैप है कि आपको यहां तक पहुंचना है, लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। बड़े बड़े गवर्नमेंट्स अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते, तो हम और आप तो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी है, नहीं कर सकते। और विशेषकर परमेश्वर का लक्ष्य परमेश्वर ही पूरा कर सकता है, हम नहीं कर सकते। तो हमें परमेश्वर के सामने समर्पण के अलावा कोई दूसरा रास्ता हो तो बताइए। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज हम आपसे एक प्रश्न पूछना मांगते हैं। क्या आपको मालूम है कि ग्रीडी और ग्लटनी, ये दो वर्ड है। अगर आप इसको सर्च करें, द डिफरेंस बिटवीन ग्रीडी एंड ग्लटनी, GREEDY ग्रीडी एंड GLUTTONY ग्लटनी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रीडी एंड ग्लटनी? इन दोनों शब्दों में अंतर क्या है? आपने एजुकेशन प्राप्त की है, लेकिन आपकी एजुकेशन अधूरी है, क्योंकि आपने जो एजुकेशन प्राप्त की है, जिस ढंग से प्राप्त की है, वो तरीका ही गलत था। वो एजुकेशन प्राप्त करने का तरीका है ही नहीं। हाँ, ग्रीडी का मतलब होता है लालच, और ग्लटनी का मतलब होता है, यानी लालच को आपका इच्छा कभी ना भरे, उसको ग्लटनी बोलते हैं। हाँ, पेटूपना या इच्छा का ना, पेट भर जाता, इच्छा नहीं भरती। हाँ, एक्सेसिव डिजायर। अब आप नेचर देखिए, ऑब्जर्वेशन से अपने चारों तरफ लोगों में पैसे की कैसी भूख है। रिश्ते नाते, देश प्रेम क्या होता है लोग नहीं जानते। ये ग्लटनी, ये एक ऐसा स्वभाव है कि अगर आपके अंदर है तो आप कभी ना चैन से बैठेंगे और ना किसी को बैठने देंगे। एवरी टाइम आपकी एक ही होगी, कहीं से आ जाए, कहीं से बड़ा हाथ मार दे, कहीं से कुछ हो जाए। ये ग्लटनी है। क्या प्राचीन काल में लोग काम नहीं करते थे? ऑब्जर्वेशन कीजिए पीछे जाके, एक व्यक्ति पूरे परिवार में एक कमाने वाला होता था और कई खाने वाले होते थे, और लोग संतुष्ट रहते थे। और आज जितने लोग उतने कमाने वाले हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं है। ग्लटनी, याद रखिएगा इस वर्ड को, ये बहुत खराब स्वभाव है। और अगर ये पूरे युग में सब लोगों में डेवलप हो गया तो लोग सृष्टि की चीजों का दोहन करेंगे, नष्ट करेंगे, जिसका नतीजा हम लोग भोग रहे हैं। और एक व्यक्ति, हर व्यक्ति मैक्सिमम खींचने की कोशिश करेगा। ये हो रहा है, पूर्ति क्यों नहीं हो रही? शेयरिंग खत्म हो गई।
मिल बांट के जैसे पहले चलता था, डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आ गई। सब एक जो पा रहा वो खींच ले जा रहा। हो रहा है कि नहीं? संतुष्ट कैसे होंगे? अब बताइए संतुष्टि की परिभाषा। नहीं, ग्रीटी नहीं, ग्लटनी। यस, यही है। लोगों ने पढ़ा सुना, कितना उनके जीवन में इसका प्रभाव आया। परमेश्वर के पास विकल्प है। उसने कहा ऐसे लोगों को मैं सही करूंगा, मैं टेढ़ों के साथ तिरछा बनता हूं। दिस इज द नेचर ऑफ गॉड। और वो पूरी दुनिया को पटरी पे लाएगा। 7 साल के अंदर देखेगा दुनिया कहां से कहां वापस वहीं आएगी जहां से शुरुआत हुई थी। फ्रॉम द बिगिनिंग गॉड ऑलवेज स्टार्ट द वर्क फ्रॉम द बिगिनिंग। वो बीच से कहीं कोई चीज, वो रेनोवेशन नहीं करता है, वो रिन्यूअल करता है सीधे सीधे। इस समय प्रकृति का रिन्यूअल चल रहा है। देखिए कैसे, आप न्यूज देख रहे होंगे, अगर नहीं देख रहे हैं तो इसका मतलब आप सबसे ज्यादा ग्लटनी का शिकार हुए हैं। आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं, आप अपने लक्ष्य को भेजने में लगे हुए हैं। लेकिन आप ये याद रखिएगा, लक्ष्य कभी किसी ने पूरा किया नहीं है, ना चाहे वो सरकार क्यों ना हो, लक्ष्य कभी पूरा नहीं कर पाएगी। लक्ष्य वो चीज होती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती बस, लेकिन उसको पूरा कभी नहीं कर पाएंगे। और इसी चक्कर में लोग ग्लटनी का शिकार होते हैं, असंतुष्टि का शिकार। ग्लटनी को हम आप ऐसे सिंपल समझते हैं, असंतुष्ट रहने वाले लोग। इस युग में कैसे लोग हैं? मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, मीका की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसका 14 पद। द बुक ऑफ मीका, ये पुराने नियम में है, प्रोफेटिक बुक है। 6 अध्याय का 14 पद पढ़ दीजिए, हिंदी में फिर इंग्लिश में। तू खाएगा। आज के जमाने में लोगों को ले लीजिए, अपने आप को लीजिए, खाने की कमी नहीं है। कमी किस बात की है? तृप्ति नहीं है जी। तेरा पेट जलता ही रहेगा और तू अपनी संपत्ति लेकर, क्या है आज? यह संतुष्टि क्यों है? सबका फोकस, लक्ष्य संपत्ति और पैसा, बस 2 चीजों के अलावा ना रिश्ता नाता। ये आपस में नहीं है तो परमेश्वर तो बहुत दूर की कौड़ी है। परमेश्वर को तो भूल जाइए। परमेश्वर को वही व्यक्ति समझ सकता है जो रिश्ते नाते को समझता हो, रिश्तों की मर्यादा जानता हो, रिश्तों की जिम्मेदारी पूरी करता हो। वही व्यक्ति परमेश्वर को समझ पाएगा। और जब तक आप रिश्तों में सही नहीं है, आप परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। ये परमेश्वर के वचन का दावा है। और आपको रिश्ते अपने आपस में कैसे ठीक करने, दिस इज योर बिजनेस, नॉट गॉड्स। ये उसका काम नहीं है, ये आपका खुद का काम है। दिस इज योर पर्सनल जॉब। आप यीशु परमेश्वर ने 10 हुक्म में मालूम है एक हुक्म दिया था कि अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना, उसी के समान दूसरी अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। पड़ोसी की परिभाषा आपको आज तक नहीं समझ में आई, किसी को नहीं समझ में आई। मैं बताऊं, आपके पड़ोसी एक ही होते, एक ही तरफ होते कि दोनों तरफ होते हैं? और आपके सामने जो होता है वो क्या है? और आपके जो बैक में है वो, इसका मतलब आप बीच में हैं और आपके चारों तरफ जो लोग हैं वो सब आपके पड़ोसी हैं। ठीक, अब आप पुराने नियम में जाइए। परमेश्वर का जो तंबू था, निवास स्थान, वो कहां था? बीचों बीच। और उसके चारों तरफ 12 गोत्रों में वो लोग निवास करते थे। परमेश्वर का पड़ोसी कौन था? 12 गोत्र के सब इजरायली ये परमेश्वर के पड़ोसी थे। अब आप बताएं, पड़ोसी की गवाही बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है। और परमेश्वर उनका पड़ोसी बन के उन लोगों को देख रहा था। हालेलुया। और कोई परमेश्वर से प्यार नहीं करता था। परमेश्वर को कैसे पता चला? क्योंकि वो अपने पड़ोसियों से नफरत कर रहे थे। अगल बगल उनकी नफरत थी, पीछे वालों से नफरत थी और सामने परमेश्वर था। जब तुम इनसे प्यार नहीं कर सकते तो मुझसे क्या करोगे? अब आपको पता चला परमेश्वर उनसे क्यों नाराज था? क्योंकि वो रिश्तों में आपस में सही नहीं थे, एक दूसरे की जड़ काटते थे। और परमेश्वर उनका पड़ोसी था और उन्होंने कभी अपने पड़ोसी के बारे में सोचा नहीं कि वो भी हमारा पड़ोसी है। क्या आपने परमेश्वर को अपना पड़ोसी बना लिया? या आपको ये पता चल गया कि वो आपके बिल्कुल निकट है और आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या योजना बना रहे हैं, ये किसी को हो सकता ना मालूम आपके परिवार में, लेकिन एक है जो मनों को जांचता है।
वो आपके मन की सारी भावनाओं को पढ़ रहा है। आज के समय में लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम हमारे शब्दों में अगर पूछिए, हमारे हिसाब से पूछिए, सब अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जिस डाल पे बैठे उसी डाल को काट रहे हैं। किसको नुकसान होगा? जो आप बो रहे हैं ना, इसका नतीजा आप ही को मिलना है। और इस युग में ये युग ऐसा ही होगा। और इस युग में तुमको परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाने का चैलेंज है। अब ये हमारा भाग्य है कि हम इस युग में हैं और ये चैलेंज शुरू से चला आ रहा है। सीक गॉड, परमेश्वर को खोजो। और शुरू से लोग चैलेंज कर रहे हैं, हमें परमेश्वर मिल गया तो फिर भूखे प्यासे क्यों हो? अगर आप परमेश्वर को देखिए, इजराइलियों को उसने कभी भूखा नहीं रहने दिया, प्यासा नहीं रहने दिया, है ना? फिर भी लेकिन मालूम क्या, भूख और प्यास परमेश्वर मिटाता था, लेकिन उनकी भूख और प्यास ऐसे ही रहती थी, कामना बनी रहती थी। पैसा आप जितना भी कमा लीजिए, आपकी कामना नहीं खत्म होगी, और मिल जाए। बहुत पैसा जिसके पास है वो भी ये सोचता रहता कहीं से और मिल जाए। कहां करोगे, कहां ले जाओगे? सब एक दिन छोड़कर चले जाओगे। और जो पाएगा वो क्या दुर्दशा करेगा। तुमने किस तरीके से परमेश्वर को त्याग कर तुमने पैसों में मन लगाया और एक दिन हाथ फैला के चले गए और उस पैसे का दुरुपयोग किया। तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हें डबल सजा मिलेगी वहां। आओ बेटा, तुम्हारा मन कभी नहीं भरा था, क्योंकि संतुष्टि मुझ में मिलेगी, पैसों में नहीं मिलेगी। मेरे साथ एक पद निकालिए, सबोपदेशक की पुस्तक, द बुक ऑफ इक्लेसियास्टेस इन इंग्लिश चैप्टर 5 वर्स 10। द बुक ऑफ इक्लेसियास्टेस इन इंग्लिश एंड हिंदी में सबोपदेशक की पुस्तक। ये वहां यानी संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। हिज नेम इज सोलोमन, द किंग सोलोमन, सुलेमान बादशाह। और ये परमेश्वर ने इसको एक वरदान दिया था, बुद्धि का वरदान, और कहा था ना तेरी बराबर कोई बुद्धिमान रहा है और ना मनुष्यों में तेरे बाद कोई होगा। उसके बाद अगर कोई हुआ है बुद्धिमान, वो बुद्धिमान नहीं था, वो अद्भुत युक्ति करना। चैप्टर 5 वर्स 10, 5 अध्याय का 10 पद जी। जो रुपए से, एक मिनट रुक जाइए, कितने लोग हैं पैसों से प्यार कर रहे हैं? कितने लोग हैं? अब किसी की बात, अब तो हम तो नहीं रखते, हम तो बिल्कुल नहीं, हम तो भूखे प्यासे रह लेते। फिर से पढ़िए, जो रुपए से प्रीति रखता है, रिश्तों में आपस में एक दूसरे में प्रीति हो ना हो, रुपए से बड़ी प्रीति है, वो रुपए से तृप्त। और ये चैलेंज परमेश्वर कर रहा है मनुष्य को पृथ्वी पर। उसे मालूम है मनुष्य 2 पैसे के पीछे ईमान बेचता है, 2 पैसे के पीछे अपने देश के विरुद्ध काम करता, पैसों के कारण। लालच। देशभक्ति क्या चीज होती है ये कोई नहीं जानता, ये केवल सैनिक जानता है केवल। और सबसे ज्यादा इस मामले में सबसे खराब होते नेता। नेता का बच्चा कभी सेना में नहीं जाता है, देख लीजिएगा। किसान का और नॉर्मल आदमी जो आम जनता के, ये जाते हैं वहां पे। देशभक्ति इनमें है। एक लड़का उसका मिले, देखिए आप एकदम भावना बदल जाएगी देश की। देश को कौन बेच रहा है, कौन खा रहा है? सेना तो मर रही है। हमें अपने देश को, अपनी मातृभूमि को बचाने की हिम्मत रखनी चाहिए। नागरिकों को सरकार हम चुनते हैं, हम पैसा टैक्स देते हैं सरकार को, इसलिए नहीं कि सरकार मनमानी करे, हम उससे सवाल करने का अधिकार रखते हैं। ये सिटीजन्स को मालूम नहीं है, नागरिकों को, कि हमारे अधिकार है। ये मालूम क्या? एजुकेशन ना होना, एजुकेशन का बुरा हालत होना, ये हमारे देश की विडंबना है। इसीलिए यहां की मानसिकता, आपने 2 दिन का सुना होगा स्टडी, आप देख लीजिए कि परसेप्शन आपका क्या बनाया जा रहा है। न्यूज चैनल के द्वारा परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, आपके माइंड को कैप्चर किया जा रहा है कि आपको किस दिशा में सोचना है और क्या बोलना है और क्या करना है। ये बहुत डेंजरस टाइम है। हमने आपको बहुत पहले, याद कीजिए, एक वर्ड बताया था, डेपोटिज्म। याद आया स्टडी में? डेस्पोटिज्म का मतलब होता है कि सारी शक्तियों को एकाग्र कर लेना, एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्ति आ जाना। वो जो चाहेगा
वो होगा, और ये पूरी दुनिया में हो रहा है। इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं तानाशाही। डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहकर तानाशाही करना, कि दुनिया को लगेगा डेमोक्रेटिक है, यहां पर लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र होगा नहीं वास्तव में, क्योंकि जब मीडिया का बुरा हाल हो जाए, दिस इज द फर्स्ट साइन कि डेस्पोटिज्म चालू हो चुका है और वो चल रहा है। हाँ, यस, अभी भी पब्लिक, आम जनता को भी कुछ नहीं समझ में आएगा। आंसू खून के निकलेंगे, तब मालूम चलेगा कि हम कहां आ गए। जी, तो ये वही वाली बात आ गई, लालच में फंसे हुए हैं, और लालच अब बदल गई है ग्लटनी में, यानी हर समय ललायित रहो, कहां से क्या मिल सकता है, कहां से क्या मिलना चाहिए, बस इसी में लगे रहो। नहीं, आपको जिम्मेदारी, दिस इज योर कंट्री, ये हमारा देश है, ये हमारी मातृभूमि है, और इस भूमि के लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार रहना। ये देशभक्ति, परमेश्वर के वचन में लिखा, जो देश यहोवा परमेश्वर तुझे रहने को दे, जिसमें तू पैदा हो, उस मिट्टी के वफादार बन के रहना, और अपना प्राण देने तक वहां पर उस मिट्टी के लिए जान दे देना। और यूक्रेन देख लीजिए, अपनी मातृभूमि के लिए वहां नागरिक मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे, नहीं देंगे, नहीं 1 इंच नहीं देंगे। ये जज्बात होने चाहिए। सरकार थोड़ी ना बचाती है लैंड को बचाती है नागरिक। सरकार कौन बनाता है? हमारे देश में सरकार कौन बना रहा है? तो सरकार मनमानी कैसे कर रही है? हम मालिक हैं, वो वहां पर सेवक है। सेवक मनमानी करेगा, आप करने देंगे? अपने घर में काम करा के देखिए, मनमानी करके कोई करे, 2 मिनट में बाहर कर देंगे। नहीं, हम पैसा हम देते हैं, जो हम कहेंगे वो करो। तो हम अपने देश के लिए क्यों नहीं जाग रहे? अभी सुप्तावस्था में है हमारे देश के लोग। मालूम है, बहुत सी रीजंस हैं। अब ये एक पद मेरे साथ निकालिए, जो रुपए से प्रीति रखेगा वो रुपए से तृप्त ना होगा, चाहे कितना कमा ले। और ना वो जो बहुत धन से प्रीति रखता है, लाभ से, आप कितना भी लाभ कमा लीजिए, आप संतुष्ट नहीं हो सकते। आपको संतुष्टि कहां मिलेगी? आपको मालूम है, संतुष्टि में बहुत नहीं होता है, थोड़े में जो संतुष्ट होता है वही संतुष्टि है। संतोषी परम। आज हमारे देश में लोग सुखी हैं कि असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट का मतलब होता है कि कुड़कुड़ाने वाले, हर समय खाने को मिल गया, अरे आज दे दिया, अब देखो कल क्या देंगे, अब देखो कल क्या होगा। अभी पेट में जो हजम नहीं हुआ है, कल क्या खाएंगे। आप एक टाइम का खाना खाते हैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के, सब लोग, घर के लोग, और खाना खाते समय देखिए चर्चा में क्या, शाम को क्या बन रहा है। अभी जो है वो अंदर नहीं गया, अभी वो हजम भी नहीं हुआ, शाम को क्या बन रहा है। यानी मनुष्य इतना आगे भागता है, विश्वास नहीं है कि जिसने सुबह दिया है वो दोपहर में भी देगा, शाम को भी देगा। पेट से आगे भी सोचो। हमारे देश में लोग इससे आगे सोच ही नहीं पा रहे, खुद से आगे नहीं सोच पा रहे कि हमारे देश में भी हमारा योगदान होना चाहिए। जी हाँ, एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यशाया नबी की, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 31 अध्याय का 25 पद। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 31 अध्याय 25 पद। जी, क्योंकि मैं ना थके हुए लोगों का प्राण, नहीं, फिर से गलत हो गया, मैंने थके हुए लोगों का। देखिए, परमेश्वर आपको भोजन से संतुष्ट नहीं करेगा, आपके प्राणों को संतुष्ट करेगा। और जब आपका प्राण संतुष्ट हो जाएगा ना, तो आपके अंदर सारी गतिविधि, जो दिमाग चलता रहता है ना 24 घंटे, टेंशन, जिसको आप टेंशन बोलते हैं, आप जिस वर्ड को टेंशन बोलते हैं, आप खुद नहीं जानते हैं कि टेंशन की परिभाषा क्या है। टेंशन का मतलब माइंड का एक पर्टिकुलर विषय पर फोकस रहना,
ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा। जब आप एक और जगह पे आपका माइंड अटक जाता है ना, और फिर उसी में वो घूमता रहता है, इसी को बोलते हैं टेंशन। और डॉक्टर क्या कहता है? टेंशन कर रहे हैं आप। कभी किसी ने डॉक्टर को बताया है अपनी टेंशन? अरे आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर कहता है हाँ मैं खुद भी हूं, आप ही को शुगर नहीं है, मुझे खुद शुगर है, मैं आपका इलाज जरूर कर रहा हूं, मैं अपना भी कर रहा हूं। मैं भी, और इस बात से वो उत्साहित करता है, अरे आप क्यों परेशान होती हैं, मैं खुद हूं। और देखिए मेरी अभी लो गई थी, रास्ते में 4 रसगुल्ले खाए रोक के, ऐसी बताया था, चले वो नॉर्मल आ गई। अपने आप को ये एनकरेज करना है कि तुम इस हालत में अपने आप को कैसे मेंटेन रख सकते हो। ये तो एक विकल्प है, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? टेंशन फ्री माइंड। टेंशन फ्री माइंड कभी नहीं होगा जब तक आपका प्राण संतुष्ट नहीं होगा, आप टेंशन फ्री नहीं होंगे। कितने लोग चाहते हैं टेंशन फ्री होना? देखिए परमेश्वर जड़ पे काम करेगा, पेड़ अपने आप स्वस्थ हो जाएगा, फल भी स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ, टेंशन रूट्स में होती है, और रूट क्या है? हमारा प्राण। मनुष्य का प्राण बहुत टिपिकल चीज है। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि जिस जाति के लोग पाप करेंगे उनका अलग अलग कोर्ट होगा और अलग अलग नियम होगा। वो यूनिवर्सल किंग है, और यूनिवर्सल किंग और यूनिवर्सल गवर्नमेंट सबके लिए एक ही होती है। अब आपका इस पे क्या नजरिया है, अपना स्टडी कर लीजिएगा, फिर मुझसे बैठ के बात कीजिएगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट होती है वो हर कंट्री की गवर्नमेंट के ऊपर होती है कि नहीं होती है। तो वहां के लॉज हर कंट्री की गवर्नमेंट को भी मानने होते हैं। जैसे हमें अपनी सरकार के हर नियम को मानना होता है, वैसे ही सरकार को भी इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना होता है। लेकिन आप इंटरनेशनल लॉ से थोड़ा और ऊपर जाइए। इस पृथ्वी पर शासन किसके हाथ में है? अब वो तो एक ही है। सब लोगों के पास परसेप्शन अलग अलग है अबाउट गॉड, बट द ट्रूथ इज गॉड इज वन। और गॉड वही है जो क्रिएटर है, और क्रिएटर ने क्रिएशन को क्रिएट कैसे किया उसका वर्णन इसमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये परमेश्वर का वचन है। आप ना मानो, वो आपका अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है, और जो इसमें लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। हालेलुया। अब आप देखिए कि वो जो सॉवरेन गवर्नमेंट है, सबसे ऊपर वाली सरकार, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ ओल्ड टेस्टामेंट में कि वो पृथ्वी के घेरे के ऊपर बैठा हुआ, प्लैनेट अर्थ के ऊपर। ही इज गॉड ऑफ ऑल। और उसने क्या कहा है मालूम है? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये वाली बात जरूर शेयर करूंगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, यहेजकेल की पुस्तक, उसका 18 अध्याय, अठारह अध्याय का 4 पद पढ़ दीजिए। देखो सबों के प्राण तो किस किस के? अब सबों में आप आते हैं कि नहीं आते हैं, यह आपका अपना नजरिया हो सकता है कि हम इसमें नहीं आते, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण, यानी बाप का भी प्राण मेरा है और बेटे का भी प्राण मेरा है, दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे, अब आप देखिए कि आपका भी प्राण परमेश्वर के हाथ में है और आपके बेटे का भी प्राण परमेश्वर के हाथ में है। आप परमेश्वर को मान गए, आप परमेश्वर को जान गए, और परमेश्वर ने आपको ग्रहण कर लिया, और आप परमेश्वर में संतुष्ट है, सुरक्षित है। अगर आपका बच्चा नहीं बचा है, वो परमेश्वर को नहीं जानता है और वो पाप कर रहा है, तो वो उसके लिए क्या लिखा है? जो प्राणी पाप करे। अब आप एक बात बताइए, आप कैसे बाप हो? आपको अपने बच्चे की चिंता नहीं है कि बच्चे का जीवन बचना चाहिए? तो बच्चे के लिए आप सब कुछ छोड़कर पहले अपने जीवन को, आपने अगर आपका जीवन बचा है, आप विश्वास कर लिया, आपको प्रभु मिल गया, तो आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी अपने बच्चे को बचाने की है। दुनिया को मत बचाइए,
आप दुनिया को किनारे कर दीजिए, आप दुनिया को नहीं बचा पाएंगे। दुनिया को बचाने का काम परमेश्वर का। परमेश्वर वचन आपसे ये कह रहा है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है अपने बच्चों की। आजकल क्या माँ बाप अपने बच्चों पे इतना मॉनिटरिंग कर रहे हैं? माँ बाप खुद फ्री होना मांगते, भैया तू जा, ये मुझे छोड़ दे। वो तो रिजल्ट बताएगा। बच्चे ने स्कूल में पढ़ाई की कि नहीं, जाता तो रोज था। माँ बाप यही कहते, जाता तो रोज था। माँ बाप ने ये कह के पल्ला झाड़ लिया, जाता तो रोज था। स्कूल वाले कहेंगे घर से स्कूल तक आने और जाने की मॉनिटरिंग आपको करनी है। हमारा काम तो आएगा तो पढ़ाएंगे, नहीं आएगा तो किसको पढ़ाएंगे? हम जो आएंगे उन्हें पढ़ाएंगे। हालेलुया जी। जाग जाइए, अंदर से जाग जाइए। ये जागने का समय है, निश्चिंत रहने का समय खत्म जी। जो प्राणी पाप करेगा, अब आप ये बताइए, परमेश्वर प्राणियों की बात कर रहा, जातियों की नहीं कर रहा। और संसार में किससे लड़ाई किस बात पे हो रही? जातियां आपस में लड़ रही हैं। ये लड़ाई कभी नहीं खत्म होगी, क्योंकि कभी सबके विचार एक ना हो सकते हैं, ना होंगे। लेकिन इसी बीच में परमेश्वर का वचन अपना काम कर रहा है। परमेश्वर अपना काम कर रहा है। क्या आप परमेश्वर के वचन को सुनने में ज्यादा मन लगा रहे हैं, या संसार की बातें, संसार के लोगों के विचारों में मन लगा रहे हैं? ईमानदारी से बोलिएगा, क्योंकि जैसे ही आप जवाब देते हैं यहां से निकलने के बाद, ये हफ्ता आपके लिए परीक्षा का हफ्ता होगा। हम आपको सच बता रहे हैं। और जो कोई यीशु मसीह ने कहा था, मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी पिता के सामने उसे ग्रहण करूंगा, उसका अंगीकार करूंगा। जो मनुष्यों के सामने मुझे रिजेक्ट करेगा और मेरा अनादर करेगा, मेरे से छिपेगा, मैं पिता के सामने और स्वर्गदूतों के सामने उसका इनकार कर दूंगा। ये याद रखिएगा। आप उससे रिश्ता गुप्त रखिए, लेकिन आपके जीवन में वो छिपना नहीं चाहिए। अगर वो है तो वो प्रकट होना चाहिए। और जब वो प्रकट होगा ना, तभी आसपास के लोगों को पता चलेगा कि ये इस दुनिया से फर्क है, ये हम लोगों की मानसिकता से फर्क है। और जब आपकी मानसिकता फर्क दिखने लगेगी तो आपसे सवाल करने लगेंगे, कहां जाते हैं, क्या करते हैं। आपकी संतुष्टि उनके लिए प्रश्न चिन्ह बन जाएगी। ये संतुष्ट कैसे? हम लोग हर समय पैसे पे चर्चा करते हैं, पैसे पे बात नहीं करता। हम लोग हर समय जो चल रहा है करंट इश्यूज, उस पर चर्चा करते हैं, ये परमेश्वर की बातें करता है। क्या मन लगा आपका? लोग कहते हैं ना कि हम लोग सुनते हैं, वहां आपने क्या सुना और आप उसका जीवन में आपके क्या। आपने अगर कोई ताकत की चीज खाई है तो आपकी सेहत में दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए? नहीं, सूखते जा रहे हैं, हम खा तो रहे हैं। अंग नहीं लग रहा है। यशाया नबी की पुस्तक 55 अध्याय, उसका पहला दूसरा पद। The book of Isaiah chapter 55 verse 1 and 2। ये अध्याय है, अहो सब प्यासे लोगों। परमेश्वर की कॉल किसके लिए? पहली बात है, प्यासे लोग होंगे तो वो ये कॉल तुरंत रिसीव कर लेंगे जी। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो। अब एक बात बताइए, बिना पैसे के मोल कैसे लिया जा सकता है? यस, हाँ, बार्टर सिस्टम। परमेश्वर के यहां लेन देन नहीं चलता, व्यापार नहीं चलता, वहां पर बार्टर सिस्टम चलता है। बार्टर सिस्टम को एक्सचेंज भी बोलते हैं। हाँ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। हाँ, ये बेसिक सिस्टम था। हाँ, और ये बेसिक सिस्टम हमारी मानसिकता से खत्म हो चुका है। आज हमारी मानसिकता में सिर्फ लेन देन का एक ही जरिया है, मनी, और मनी से कोई संतुष्ट नहीं हुआ है, और यही करप्शन की जड़ भी है जी। अब इसको पढ़िए कि अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। उसने ये नहीं कहा मेरे पास आओ। किसके पास आओ? ये ओल्ड टेस्टामेंट में प्रोफेटिक है। आपको वचन पढ़ के समझना सीखना पड़ेगा। वहां पे ये मैसेज दिया जा रहा था कमिंग एज को, आने वाले युग के लोगों को, कि हे सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो
तुम भी आओ, लेकिन मोल लेना पड़ेगा जी। और लोग, पानी की बात थी और खाने की भी बात आ गई। बिना खाए पानी कोई पिएगा है? तो आओ, खाओ, पियो। ये हम लोगों को मैसेज दिया जा रहा है, ये प्रोफेटिक मैसेज है, ठीक है। इस मैसेज को पूरा किसने किया था? When Jesus came on earth, he said कि जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। ये बात किस चीज की हो रही है? प्राणों को संतुष्ट करने की। प्राण अशांत इसलिए है क्योंकि प्राण को जिस भोजन की जरूरत है वो भोजन, प्राण का भोजन परमेश्वर का वचन है, लिविंग वर्ड, और प्राणों को लिविंग वर्ड नहीं मिल रहा है। और जल की जरूरत है, जीवन के जल की, और जीवन का जल किसी के पास है ही नहीं, देगा कहां से जी? दाख, मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम दी, बिना दाम ही आकर ले लो। आपको आना पड़ेगा लेने के लिए। कलीसिया, यीशु मसीह ने क्यों कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा? होम डिलीवरी नहीं है। वेरी गुड, होम डिलीवरी नहीं है आपको। अब आप देखिए परमेश्वर का तरीका, अगर आप सीखना चाहते हैं तो इजराइलियों को परमेश्वर भोजन देता था, है ना? भोजन देता था, स्वर्ग से अन्न देता था। रेगिस्तान था और स्वर्ग में उनको अन्न गिराता था ऊपर से, लेकिन कंडीशन क्या थी? अपने अपने घरों से बाहर निकलो। सब नहीं निकल सकते हैं। हर घर में जो मुख्य लोग होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती घर को फीड करना, उनको बोला गया था, ये अर्निंग मेंबर्स होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, अर्निंग मेंबर से बोला था कि तुम लोग निकलना और अपने परिवार के सदस्यों की संख्या के हिसाब से बटोर लेना। तो निकल के आना था हर घर के अर्निंग मेंबर को, हेड को, और अपने परिवार के लिए लेके जाना था। कलीसिया में हेड का आना जरूरी है कि नहीं है? अकॉर्डिंग टू द वर्ड है कि नहीं है? जब हम कोई बात साधारण तरीके से बोलते हैं तो ये मत सोचिए कि हमने मन से बोली, हम इसके अंदर से ही बोलेंगे, ये मेरा आधार है। अब परमेश्वर उनको कभी वो संतुष्ट नहीं हुए। परमेश्वर ने भोजन दिया, खाना उनको खिलाया भी, पिलाया भी, चलाया भी, और सब कुछ उनके बारे में लिखा। ना उनके कपड़े फटे और ना उनकी जूतियां फटी, ना उनका कोई नुकसान हुआ। 40 साल तक वो एकदम रिन्यूड रहे। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? क्यों नहीं कुड़कुड़ाते क्यों थे? हम तो बेस पे जाते हैं ना, रूट कॉज। हाँ, वो संतुष्ट क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो शारीरिक अभिलाषाओं की कुड़कुड़ाते थे, शारीरिक अभिलाषाओं के लिए। परमेश्वर की संतुष्टि, उसका धन्यवाद इसलिए नहीं करते थे, अरे उसकी तो जिम्मेदारी वो तो खिलाएगा। जैसे बच्चे माँ बाप से नहीं कहते कि ये तो तुम्हारा कर्तव्य था, तुमको करना ही था। किस किताब में लिखा कर्तव्य था? माता पिता बनने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब तक वो इन्फेंट है, उनके बल पे है, तब तक तो माता पिता की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। उसके बाद उसका अपना पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए घर में। ये मेरा घर है, ये मेरे मम्मी पापा हैं, और हम अपने मम्मी पापा को ऐसा ना करें कि उनको भी लज्जित होना पड़े मेरे घर। ऐसे ही देश के लिए, हमारा देश में हम नागरिक हैं, हमारा ऐसा आचरण और हमारा ऐसा जीवन हो कि हमारे देश के, हम कहीं भी जाएं लोग कहें ये भारतवासी है। मेरे देश का गौरव बढ़ना चाहिए, है ना? क्या आपके परिवार का गौरव आपके बच्चे बढ़ा रहे हैं, या आपके परिवार में बच्चे आपके परिवार का गौरव खराब कर रहे हैं? इस युग में क्या हो रहा है? गलती किसकी? जड़ पे आ जाइए। जड़ खराब होगी, फल खराब हो जाएगा। जड़ अपने में मगन, हमारे पास टाइम नहीं है। घर में मेंबर्स का होना और वर्किंग के लिए घर से लोगों का जाना दोनों जरूरी है, लेकिन आपको बच्चे की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। जब हमारे बच्चे छोटे थे, हमने अपने बच्चों को, जॉली जब बड़ा हो गया था 8th के बाद से मैंने उसको खुद से साइकिल दिला दी थी, वो जाने लगा था। जब तक वो 8 से नीचे था हम उसको ले जाते थे, और हम नौकरी प्राइवेट काम भी करते थे। लेकिन हमारे सबसे स्कूल छूटा, पहले मैं बच्चे को ऑफिस से निकल के आ जाता था, मैं आ रहा हूँ भी आधा घंटे ज्यादा कर दूंगा, लेकिन इस समय मैं अपने बच्चे को छोड़ के आऊंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और बेटी को तो बीकॉम तक हम गए छोड़ने, IT तक। तब मुझे बहुत से लोगों ने बोला नहीं अब उसको इंडिपेंडेंट करो,
तब हमने उसकी आदत डाली, यहां से 4 बार जाते थे टेम्पो में बिठा के, और तब हम आते थे उसको इंडिपेंडेंट करने के लिए, वो चलना भी सीखे। आज वो अपने आप आती जाती है, लेकिन मॉनिटरिंग बहुत जरूरी थी। ये मॉनिटरिंग कह लीजिए, गाइडेंस कह लीजिए, सपोर्ट कह लीजिए, ये सारी चीजें। तो हम बच्चों के साथ जब स्कूल छोड़ने जाते थे तो हम उनसे परमेश्वर के विषय में बात करते थे, घर में बैठ के नहीं हो पाती थी। और बिजी शेड्यूल में भी हमने बच्चों के साथ टाइम इन्वेस्ट किया, उनके साथ वो रिलेशन बिल्ड किया कि बच्चे हमसे सब बात कर सके एक फ्रेंड की तरह। परमेश्वर हमारे साथ रिलेशन ऐसे ही बिल्ड करना मांगता है कि हम परमेश्वर के साथ बातचीत करें, उसके साथ हम समय व्यतीत करें। और अगर हमने ये नहीं किया तो दुनिया प्राप्त कर लेंगे और अपने प्राणों की हानि उठाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं जी। इसलिए संतुष्टि कैसे आएगी? परमेश्वर ने कॉल दे दी थी। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 12 और 13 पद पढ़िए। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 12 एंड 13। फिलिपियों 4 अध्याय 12 और 13 पद। मैं दीन, पौलुस एक बहुत अच्छा अनुभव शेयर कर रहा है कि मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना भूखा रहना और बढ़ना घटना आपने सीखा। अरे अभी मैक्सिमम लोगों ने नहीं सीखा है। ये सुन के लोगों के चेहरे उतर जाएंगे, अच्छा ये भी लिखा हुआ वचन में, ऐसी बातें क्यों लिखी हुई है? अच्छी अच्छी नहीं लिखी है, हम लोगों के दिल को खुश करने वाली बातें। वो आपकी दिल को खुश नहीं करने आया था। परमेश्वर कभी आपके दिल को खुश नहीं करेगा। परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल देगा। वो जिंदगी बदलने वाला परमेश्वर है, दिल खुश करने वाला नहीं है। दिल खुश करने वाले तो संसार में घूम रहे हैं, जो अपनी मर्जी पूरी कर रहे हैं और आपको भी उसी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो है आपको खुश करने वाले। इसको इंग्लिश में पढ़ना बेटा। आई नो हाउ टू बी अबेस्ड एंड लिव हम्बली इन straightened circumstances, and I also know how to enjoy plenty and live in abundance, and I have learned in any and all circumstances the secret of facing every situation, whether well fed or going hungry, having a sufficiency and enough to spare, and or going without and being in want। यानी आपके पास, आपको घटी में भी रहना सीखना है और आपको भरपूरी में भी रहना सीखना है। ये दो एक्सट्रीम्स हैं। और आपको मालूम है, आप जब तक इधर रहते हैं अबंडेंस साइड, और अबंडेंस से जब परमेश्वर आपको ये टेस्ट करने के लिए इधर ला रहा होता है, तो अभी हाफ द वे पहुंचते हैं, सिर्फ थोड़ी सी घटी होती है अबंडेंस में, वहीं से हमारी टेंशन शुरू होती है। वहीं से टेंशन शुरू होती है, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। और इस समय लोगों की आर्थिक दशा इसी पोजीशन में आ गई है। यस और नो? और बहुत से लोग उनको देखिए जो आपकी स्टेटस से और नीचे चले गए, घटी में चले गए। उनको देख के आपको प्रेरणा नहीं मिलती है कि जब ये एकदम मस्त रह रहा है तो हम क्यों टेंशन ले रहे हैं? हमारे पास तो फिर भी है, इसके पास तो कुछ नहीं है। आपको मालूम है परमेश्वर किसके साथ होगा? जिसके पास है या जिसके पास नहीं है। आपके साथ परमेश्वर रहेगा ही नहीं। अगर आप पैसों की तरफ भाग रहे हैं तो परमेश्वर आपके साथ नहीं है और कभी भी नहीं होगा, क्योंकि रुपए का लालच सब बुराइयों की जड़ है, ये याद रखिएगा जी। ये वाली बात आपको समझ में आ गई कि आपको घटना बढ़ना दोनों सीखना है। एंड दिस इज द टाइम परमेश्वर यही सिखा रहा अपने लोगों को। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक 27 अध्याय का 7 पद। नीति वचन 27 का 7, इंग्लिश में भी हिंदी में, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। नीति वचन
27 का 7। थैंक यू जीसस। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता। कब? आपका पेट भले ना भरा हो, लेकिन अगर आपका जी भरा है तो आपको मीठी चीज भी कड़वी दिखेगी। नहीं, हमें नहीं चाहिए, कड़वी है। क्यों? यहां पेट भरे की बात नहीं कर रहा। संतुष्ट का मतलब हम भूखे होते तब भी संतुष्ट होते हैं, लेकिन मालूम है संसार में लोग भूखे नहीं है, लेकिन असंतुष्ट है। लोगों को पैसों की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता के लिए नहीं परेशान है, आवश्यकता के ऊपर अभिलाषाओं के लिए परेशान है। वो वाला बैरियर उनका जो है वो नीचे जा रहा है, वहां पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना मांग रहे अपने सुख विलास से। ये है टेंशन की जड़ जी। परंतु भूखे को परमेश्वर के जो कड़वे कड़वे वचन है, ये किसको अच्छे लगते हैं? भूखे को, जिसका प्राण जो है वो वचन के बिना मर रहा है, सूख रहा है, उनके लिए ये मीठी चीज है। और जिनको इसकी जरूरत नहीं है उनके लिए ये कड़वी चीज है, और उनके लिए उल्टा है। यहां पे ये बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने ये बता दिया दुनिया को कि मैं समझता सब कुछ है, जो तुम सोचते हो उससे आगे मैं सोच रहा हूं। मैं तुम्हारी हर गति को देख रहा हूं, तुम्हारे उठने बैठने को, तुम्हारे सारे चाल चलन को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, यहां तक कि तुम्हारे माता पिता भी नहीं जानते जी। एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 6 पद। मत्ती 5:6, मैथ्यू चैप्टर 5। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त हो जाएंगे। नहीं लिखा है, कौन करेगा? यीशु मसीह ने कहा था, आई विल बिल्ड माई चर्च टू फीड द हंगर एंड थर्स्टी। ये कलीसिया की स्थापना उसने क्यों की? हाँ, ये शारीरिक नहीं है। तो आपको हम यही तो बता रहे हैं कि ये जो है, ये परमेश्वर का वचन, ये फिजिकल भरपूरी के लिए नहीं है, फिजिकल बातों की पूर्ति के लिए नहीं बात करता है, ये बात करता है स्पिरिचुअल। और हमारी आत्मा तड़पती रहती है, और हम फिजिकली बहुत धनी भी हो गए, और इजराइलियों के द्वारा उसने इन चीजों को पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया। अब आपके पास क्या तर्क है? इस वचन में आप नए नियम में जितनी भी मिलावट आज चल रही है अपने दिमाग से, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे लोग, और उसका भुगतान भुगतेंगे। इंग्लिश में इस वर्ष को पढ़ो, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 6। ब्लेसेड एंड फॉर्चुनेट एंड हैप्पी एंड स्पिरिचुअली प्रॉस्परस in that state in which, यहां पर क्या लिखा है? born again child of God enjoys his favor and salvation are those who hunger and thirst for righteousness, uprightness एंड राइट स्टैंडिंग विद गॉड। आपको साधारण भाषा में बोले, परमेश्वर के साथ सही संबंध हो जाना। राइचियसनेस ऑफ गॉड का मतलब परमेश्वर के साथ सही संबंध स्थापित हो जाना। ये है आपका यानी आत्मिक जीवन की स्टार्टिंग। और उस स्टार्टिंग के लिए आपको क्या चाहिए? आप परमेश्वर की धार्मिकता के जो भूखे प्यासे, यानी परमेश्वर को अपने जीवन में रिसीव करने के लिए जो भूखे प्यासे लोग हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। क्या आप हैं? अपने आप से ये प्रश्न कीजिएगा, ये प्रश्न अपने आप से कीजिएगा कि मुझे परमेश्वर की भूख है। और अगर आपके अंदर ये चीज होगी, परमेश्वर मॉनिटर करेगा। जब आप कहते हैं ना कि मुझे चाहिए, तो वो आपके दिल को चेक करता है, इसको वाकई में चाहिए, ये ललायित रहता है कि नहीं। हम आपको बताएं, हम कोने में बैठे हुए, हम आपको देखने नहीं जा रहे हैं, लेकिन मुझे परमेश्वर का आत्मा इतना साफ साफ दिखाता है कि कुछ लोग हैं, जैसे ही जाए, चाहे कितनी भी देर हो जाए, थोड़ी देर बाद मैं देखता हूं कि वो देख,
परमेश्वर मुझे दिखाता कि वो देख रहा है। अरे इसका मतलब वो इंतजार कर रहे थे, अब आए अब आए अब आए अब आए। आप जब किसी चीज को खाने की कोई वस्तु मंगाते हैं तो मंगाने के बाद जब वो आती तो लेके रखा, वो सवेरे देखिए देर कर दी, भूखे होंगे तो आप चाहे कितनी भी देर हो जाए, जब तक आए खाएंगे नहीं तब तक नींद ही नहीं आएगी। नींद आएगी खाली पेट? तो आपको आत्मिक भोजन किए बिना कैसे नींद आ सकती? हर चीज को पहचाना जा सकता है, आपके व्यवहार पे सारा कुछ डिपेंड करता है, आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब चीजें मॉनिटर हो सकती हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए जल्दी से जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 35 पद। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 35, हिंदी देन इन इंग्लिश। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है, आएगा नहीं। बहुत से लोग कहते हैं हम आएंगे, एक दिन हम जरूर आएंगे, एक दिन हम आएंगे आएंगे, अभी तो इंतजार कर रहे हैं कि मेरा मन तो तैयार हो। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं जिस दिन परमेश्वर चाहेगा उस दिन हम आएंगे। अरे ये तुम्हारा अपना विचार है। परमेश्वर तो भूखे प्यासों के लिए खोल, यीशु मसीह ने क्यों कलीसिया की स्थापना की थी कि भूखे प्यासे लोग आएंगे हैं? और अभी कह रहे हैं कि नहीं, वो जब प्रभु चाहेंगे तब। तो तुम्हारे लिए तो कभी नहीं चाहेंगे, ऐसे आलसी को तो कभी नहीं चाहता। बैठो अपने घर, जो भूखा होगा वो आएगा, जो मेरे पास आता है। किसकी बात कर रहा है यीशु मसीह? अब आप रेगुलर आ रहे हैं ना, ये समझ लीजिए आप ही के विषय में कह रहा है। जो मेरे पास आता है वो, यानी आत्मिक तौर पर वो कभी भी, और आप देखिएगा जब आप रेगुलर आने लगेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन दिखने लगेगा। आपके मन में, आपके हृदय में परिवर्तन, अंदर टेंशन नहीं होगी बल्कि शांति आ जाएगी, सैटिस्फैक्शन आने लगता है जी। और जो मुझ पर विश्वास करता है, और जो मुझ पर विश्वास करता है। अब आपको ये बताइए, यीशु मसीह को कैसे पता चल जाता था कि ये व्यक्ति मुझ पर विश्वास नहीं करता है? वो यही तो पूछता था, क्या तुम सोचते हो कि मैं ये कर सकता हूं, है ना? उसके विश्वास को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि विश्वास आपके अंदर कुछ भी हो सकता है। आप तो ये भी विश्वास करते हैं कि हम प्रभु से कहेंगे प्रभु में हेलीकॉप्टर दे देगा। ये कैसा विश्वास है? नहीं, आपको हेलीकॉप्टर की जरूरत ही क्या है? सब लोग तो कहते हैं हम तो प्रभु से हेलीकॉप्टर ले लेंगे। अरे वो तुम्हारी तरह नहीं है कि तुमने हेलीकॉप्टर मांग लिया और उसने दे दिया। ऐसे तो सब बच्चे अपने माँ बाप से मांगने लगेंगे, हमको भी चाहिए प्राइवेट जेट, लोन ले लो। नहीं, ऐसे थोड़ी ना जिसको जो चीज मन में मान ले और वो चीज दे दी जाए। हमारे यहाँ के विश्वास में, लोगों के विश्वास में यही सब है कि ऐसा कुछ बोल देंगे कि यार ये हमारा विश्वास है, और विश्वास की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने लोगों की इस मानसिकता को करेक्ट किया है थ्रू हिज वर्ड, और अपने पुत्र के जीवन के द्वारा उसको दिखाया है कि कैसे हमको आत्मिक जीवन कैसे जीना है। जो को इंग्लिश में पढ़िए। जीसस रिप्लाइड, I am the bread of life. He who comes to me will never be hungry. अब इसके बाद बताइए, जो मेरे पास आता वो भूखा ना होगा। लेकिन अगर भूखा आया है और बिना खाए चला गया तो वो तो भूखा आया था, भूखा चला गया। लेकिन यीशु मसीह का दावा यह कि जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं रहेगा, होगा। भूख तो बार बार, आपने सवेरे नाश्ता किया, अब आपको भूख नहीं लगेगी, ऐसा कोई दावा है? कोई कर सकता है ऐसा दावा? हाँ, भूख तो लगेगी, 4-5 घंटे बाद फिर भूख लगेगी। फिर बात है कि भैया भूख लग रही है, तो भूख तो लगेगी, लेकिन आपको अगली बार जब भूख लगी 4 घंटे बाद तो आपके पास कुछ होना चाहिए ना। यीशु मसीह सोर्स की बात कर रहा है, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। और जो मेरे पास आता है उसको अभी तो पेट भरा चला गया, लेकिन फिर भूख लगेगी, फिर आएगा, और फिर आएगा तो फिर पाएगा। तो यानी मेरे पास भोजन की कमी नहीं है, भंडार भरा हुआ है, आत्मिक भोजन का भंडार भरा हुआ है। कलीसिया क्या है? द स्टोर हाउस ऑफ स्पिरिचुअल फूड। आपको आना है और अपना भोजन खाना है, ये आपकी यानी सेल्फ सर्विस है।
अब आप कहेंगे नहीं प्रभु हम नहीं आ पाएंगे, हमारा पैक करवा के भिजवा दो, कहेगा ऐसा है यहाँ पर ये सिस्टम नहीं चलता। आओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आओ और पाओ। इसीलिए प्रोफेसी में क्या लिखा था, हे सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। पानी का मतलब सोर्स, सोर्स है जी। अगर आपको पूर्ति के लिए प्रतिपूर्ति जरूरी है, आपको अगर पीछे से चेन सिस्टम है, अगर ये चेन टूट गई और यहां पर जो कुछ है और वो खत्म हो गया, फिर तो डिजास्टर है, अकाल। क्योंकि पब्लिक डिमांड है और इधर पूर्ति नहीं हो रही है और पब्लिक डिमांड वैसे ही बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशन होता है, मार्केट ऊपर भागता है। आज क्या हो रहा है, इसका मतलब सोर्स रुक कर रहा है। ये अकाल की स्थिति दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ट्राई टू लर्न हाउ टू ऑब्जर्व द थिंग्स। ऑब्जर्वेशन अपना सही कर लीजिए, फाइनेंशियली भी, और यानी खाने पीने की वस्तुओं को, इन सब चीजों को मॉनिटर कैसे किया जा सकता है अपने देश में। यीशु मसीह सोर्स बना हुआ है, फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ का सोर्स है, और स्पिरिचुअल लाइफ की पूरी गारंटी उसके पास कि मैं कभी भूखा होने नहीं दूंगा। एक पद जल्दी से निकाल लीजिए मेरे साथ, ये क्लियर अगर हो गया होगा तो आपको समझ में आ गया कि जो प्रोफेसी में लिखा था वो यीशु मसीह के लिए लिखा था। भजन संहिता उसका 78 अध्याय उसका 29 और 30 पद पहले पढ़िए। भजन संहिता 78 चैप्टर। वे खाकर अति तृप्त हुए और उसने उनकी कामना पूरी की। जी, कि परमेश्वर, फिर से पढ़िए, वो ब्रेक हो गया। वे खाकर अति तृप्त हुए और उसने उनकी कामना पूरी की। अरे दो बातें, परमेश्वर के वो अति तृप्त हुए, उनकी कामना परमेश्वर ने पूरी कर दी, और वो उसके बाद लिखा उनकी कामना बनी रही। हाँ, देखिए ग्लटनी इसी को बोलते हैं, किसी चीज के लिए इतना ललायत हो जाना कि आवश्यकता नहीं है फिर भी उसी चीज पे लगे हुए। क्या हुआ? परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उसने उनके हिष्ट पुष्टों को घात किया। क्यों? परमेश्वर को बहुत नफरत है इस चीज से। ये नेचर हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार हमको काम करना है और बाकी जिम्मेदारियों को भी पूरा करना है। आज के युग में लोग क्या कर रहे हैं? कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ एक ही काम है, मनी 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 मनी, मंत्र जप रहे हैं और उसी के लिए अपने डिवाइसेस इस्तेमाल करके अपनी युक्तियां लगाते हैं। किसको कैसे फंसाना है, किसको कैसे निकलवाना है, किससे कैसे करना है, ये चल रहा है। एक ही जगह सबका माइंड सेंटर हो गया, मनी 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 मनी, और जो रुपए से प्रीति रखेगा वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। और क्या होगा? करप्शन करप्शन करप्शन, आपस में रिश्तों की धज्जियां, बहुत बुरी कंडीशन। और ये आपको सामने दिखाई दे रहा कि ये डेवलपमेंट चल रहा है। थैंक यू जीसस। मालूम है, इसी का पहला पद पढ़ दीजिए, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए पहले, इंग्लिश में, ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 78 का 29 and 30 वर्स। So they ate and were well filled. He gave them what they craved and lusted after, but scarce had stilled their cravings, and while their meat was yet in their mouth, their the wrath of God came upon them and slew the strongest and sturdiest of them, and smote down Israel's chosen youth. परमेश्वर की गाज किस पर गिरी थी? हिंदी में नहीं क्लियर हुआ, इंग्लिश में क्लियर हुआ। इजराइलियों के जवान बच्चों पर। ये संतुष्ट नहीं हुए। आज के युग में देखिए,
बड़े लोग जिम्मेदारी में है, लेकिन हमारे बच्चे वो लस्टफुल हो गए, वो ग्लटनी का नेचर आ गया उनके अंदर, के संतुष्टि नहीं है। चाहे उनको आप कुछ भी दे दो, वो संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस युग में असंतुष्टि बढ़ती जाएगी, यही झगड़े की और फसाद की समस्या की जड़ बनेगी। जूडास की पुस्तक निकालिए, नए नियम में प्रकाशित वाक्य से पहले यहूदा की पुस्तक, और उसका 16 पद पढ़िए। एक ही अध्याय है उसमें, उसका 16 पद पढ़िए। ये तो असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए। आज के लोगों का नेचर पकड़िए, मानसिकता पकड़िए। इसको इंग्लिश में पढ़ दो, इंग्लिश में पढ़ दो। ये पुस्तक आपके अभी बहुत काम की है, क्योंकि ये प्रेजेंट भी बताती है, पास्ट भी बताती है, और फ्यूचर भी बताती है। जी, they are inveterate murmurers, grumblers, who complain of their lot in life, going after their own desires, controlled by their passions. Their talk is boastful and arrogant, and they claim to admire men's persons and pay people flattering compliment. आजकल के लोग कैसे आपकी बड़ाई क्यों कर रहे हैं? जब कोई आपकी बड़ाई करे तो आप ये समझ जाइएगा कि ये मैं मोहरा बनने जा रहा हूं। हाँ, आपकी जब कोई बड़ाई करे तो सतर्क हो जाइएगा। ये हमने बहुत पहले सीख लिया, जब हम टेक्निकल लाइन में थे, और जब हमसे किसी को कोई काम करना था, कोई भी आप बहुत अच्छे, जैसी उसने बोला हम समझ जाते हैं, हाँ काम बताइए, मुद्दे पे आइए। ये तारीफ की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि काम की तारीफ होनी चाहिए, मेरी तारीफ नहीं होनी चाहिए। आपने काम अभी कराया नहीं है और मेरी तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब आप मुझसे कुछ चाहते हैं। ये नेचर पकड़ना सीख जाइए। आज के युग में आपको तारीफ करने वाले बहुत मिलेंगे, इसीलिए तो लोग नहीं सुधर रहे। वो कहते हैं अरे लोग मेरी तारीफ करते हैं। बस घड़ी के लोग हैं जो मुझे कुछ नहीं समझते, बाहर देखो मेरी तारीफ को, अरे वो तो आपको मोहरा बनाते हैं, आपकी तारीफ तो करेंगे नहीं, तो आपको उनको कुछ मिलेगा नहीं आपसे। कोई बुराई करके किसी से कुछ ना लेता है। हाँ नहीं, उल्लू बनाने का तरीका क्या है? आपकी तारीफ। और इंसान को मालूम है पैसे से ज्यादा तारीफ पसंद है। तारीफ, अरे पब्लिक में जितनी तारीफ हो जाती है वो उसके लिए हा हवाई जहाज मिल गया। जी, ये इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। अच्छा, इंग्लिश में पढ़ा ना। यहां पे साफ साफ बताया गया कि असंतुष्ट लोग होंगे। ये असंतुष्टि का कारण क्या होगा? मनी। लेकिन परमेश्वर ने इजराइलियों को ये दिखाया, हम लोगों को, कलीसिया के लोगों को, मैंने देखो उनको भोजन खिलाया और मैंने उनको जल पिलाया। मैंने उन्हें ना भूखा रहने दिया, ना पैसा रहने दिया, ना उनके पास कपड़ों की प्रॉब्लम हुई, ना उनके जूते फटे, कुछ नहीं, ना उनके शरीर में कुछ हुआ। वो स्वस्थ रहे। जंगल में कोई हॉस्पिटल नहीं था। 6.5 लाख पुरुषों की संख्या है, पत्नी, वो सब मिला के 12 से 15 लाख लोगों को लेकर परमेश्वर चला था तंबू विधि के द्वारा। परमेश्वर की उपस्थिति में चले, लेकिन मैक्सिमम मर गए रास्ते में। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक अभिलाषाओं से निकल नहीं पाए। और इसीलिए नए नियम में पौलुस ने कहा ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, जैसे उन्होंने किया आज के लोग वही गलती ना करें। आज के लोग भी वही, कलीसिया में लोग गलती ना करें। हम शारीरिक अभिलाषाओं के लिए कलीसिया में नहीं आते हैं। हम यहाँ पर आते हैं ताकि हमारा प्राण को भोजन मिले। प्राणों का भोजन क्या है? परमेश्वर के वचन की जीवित रोटी, लिविंग ब्रेड। जीसस सेड, आई एम द लिविंग ब्रेड।
आपकी लाइफ में अगर ये ब्रेड अंदर नहीं गई तो आपके मन में संतुष्टि नहीं आएगी, और जब संतुष्टि नहीं आएगी ना तो आप इधर उधर भागेंगे, आप इधर उधर ढेर सारे लोगों की सुनेंगे। इसका कारण यह है कि आप संतुष्ट नहीं है। जब बच्चे अपने माता पिता से, अपने घर वालों से संतुष्ट नहीं होते तो वो बाहर गलत संगति में जाते हैं। अगर आप उनको घर में ही संतुष्ट करें ना तो बाहर नहीं जाएंगे। ये परमेश्वर अपने बच्चों को चाहता है कि वो मेरे बच्चे परिवार में ही संतुष्ट रहें, बाहर के लोगों में यानी गलत संगति में ना जाएं। बेटा 78 भजन संहिता 78 उसका पहला पद पढ़ना, भजन संहिता 78। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। भजन संहिता 78 अध्याय। हे मेरे लोगों, मेरी क्या सुनो? प्रभु कुछ देखने की बात करो, मेरी शिक्षा सुनो, रोज सुनते रहते हो जी। मेरे वचनों की ओर कान लगाओ, मैं अपना मुंह, नीति वचन का मतलब बुद्धि की बातें, मैं अपना मुंह बुद्धि की बातें कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। पवित्र आत्मा कौन सी बातें हमसे करेगा? प्राचीन काल की गुप्त बातें जी, जिन लोगों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लिए, होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ्य और आश्चर्य कर्मों का। ये किया ही नहीं लोगों ने, ये नहीं किया। अपनी बड़ाई करने लगे, व्यर्थ विचार करने लगे, गर्व करने लगे कि हमारे पास परमेश्वर का वचन है और मुझसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन ये उन लोगों ने गलती की, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि नहीं, अब खाली वचन से काम नहीं चलेगा, तुम जाओ। और यीशु मसीह के अलावा कोई हमको और आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। यीशु मसीह हमें कुछ नहीं देगा, लेकिन वो हमें ऐसी दशा में ले लेगा कि हमको किसी चीज की जरूरत ही नहीं। जो हमारी जरूरत है उसे वो पूरा कर देगा, और जिस चीज की जरूरत नहीं वहां से मन हटा देगा। तो आपको वैसा कर देगा कि आप संतुष्ट और संतोषी परम। तो आप सुखी होंगे कि नहीं होंगे? कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? थैंक यू जीसस। आपको कल से फिर आत्मिक भोजन मिलेगा, कमी नहीं है, और आपको संतुष्टि मिले जाएगा परमेश्वर। लास्ट में एक वर्ष पढ़ेंगे, परमेश्वर का वायदा पढ़ेंगे। लास्ट में एक वायदा है, और वो वायदा आपको मिलेगा अकाल के दिनों में वो उन्हें तृप्त रखेगा। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 19 पद पढ़ दीजिए। भजन संहिता 37 अध्याय 19 पद। विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। कब? अरे किसी के पास नहीं। अरे परमेश्वर के वचन में देखिए, एलिया को भेजा था ना विधवा के घर, है? तो विधवा के पास तो था ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ने एलिया के कारण विधवा को भी भूखा नहीं रहने दिया। फिर बाद में पता चला उसका पूरा कुनबा आ गया, लिखा उसने और उसके पूरे घराने ने, यानी उसके साथ जितने लोग आके जुड़ते गए सबको संतुष्ट करने लगा। यीशु मसीह ने कलीसिया क्यों शुरू की? इसीलिए ये परमेश्वर के बच्चों का, बच्चों की रोटी। यीशु मसीह ने एक बार जब एक जगह बोला है कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को नहीं देना चाहिए, यानी बाहर वालों को, तो उस स्त्री ने क्या कहा था? कुत्ते भी तो मालिक की मेज से गिरा चूर-चार खाते हैं। क्या विश्वास था? आजकल तो लोग बहुत ज्यादा ऐसे घमंड वाले हैं कि ऐसा बोल ही नहीं सकते किसी से, लेकिन यीशु मसीह ने जब हार्ड बोला, लोगों ने उसको भी एक्सेप्ट किया। थैंक यू जीसस। जितनों ने उस पर विश्वास किया वो कभी लज्जित नहीं हुए। ये नए नियम में लिखा हुआ है।
आप भी कभी लज्जित नहीं होंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? जितनों ने उस पर विश्वास किया। कल आपने विश्वास की यानी बिलीव की परिभाषा पढ़ी नहीं है, अगर सुनी है नहीं समझे तो फिर से देखिएगा, उसको बार बार देखिए जब तक आपकी समझ में ना आ जाए। यदि तुम ये प्रतीति कर लो कि यीशु मसीह कर सकता है तो यीशु मसीह करेगा। अगर तुम्हारे दिल ने ये कह दिया कि यीशु मसीह कर सकता है, 12 वर्ष से स्त्री को लहू बहता था, वो अपने मन में ये कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसके मन में ये बात थी, ये विश्वास था कि मैं जाकर उसको छूऊंगी और चंगी हो जाऊंगी। और उसने इसके लिए प्रयास भी किया और जाकर ऐसा किया अपने विश्वास के अनुसार। तो विश्वास की क्रिया की, ये बिलीव माने वर्ब, ये क्रिया है। अगर आप विश्वास की क्रिया में बने रहेंगे तो निश्चय आप कभी लज्जित नहीं होंगे। थैंक यू जीसस। जो लोग इस क्रिया को एक्सेप्ट करते कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, ऐसा मानने लगे हैं, और इसमें यह डेवलप होना है आपका कि आपको इतना विश्वास कर लेना कि वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए ऐसे लोग खड़े हों, और मैं प्रार्थना में जा रहा हूं, और प्रभु यीशु मसीह आपके विश्वास को बढ़ाने का भी काम करेगा। यदि आपने उस पर राई के दाने के बराबर विश्वास रखा अभी, तो आपका विश्वास एक दिन इतना बढ़ाएगा कि आप पहाड़ से कहेंगे उखड़ जा समुद्र में जा पड़, तो वो हो जाएगा। थैंक यू जीसस। आपके बिलीव को डेवलपमेंट की जरूरत है। आपके मन के अंदर जो विश्वास है, यीशु मसीह पर आपने भरोसा किया है, उसको डेवलप होने की जरूरत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा था कि वो आए और अपना जीवन जिए और आपका संदेश लोगों को दे और इस यहां से चला जाए। वो तो इसलिए आया था कि वो मनुष्य को नया जीवन देना मांगता था। वो जीवन जो भरपूरी का जीवन है, वो जीवन जो संतुष्टि का जीवन है, वो जीवन जो समस्याओं में भी जयवंत होने वाला जीवन है, जो बीमारियों में चंगाई से भरे रहने का जीवन है। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु हम सब आपकी कलीसिया में हैं प्रभु यीशु मसीह, और ये आपकी वो देह है जिसमें आप हमें संतुष्ट रखते हैं और हमें प्रतिदिन की रोटी देते हैं, हमें जीवन का जल देते हैं और हमें जीवन की ज्योति देते हैं। हाँ प्रभु, ये सब आप इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सब यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित हो और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा प्रकट हो, ताकि हम सब के द्वारा पिता परमेश्वर की महिमा हो और सारी महिमा उसको मिले। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते चाहते आपकी योजना के अनुसार हमारे जीवन में हो। और प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते क्योंकि आपने ये वाली बात हम सब मनुष्यों के ऊपर डाल दी कि जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे लिए हो। हाँ प्रभु, हम ये कहते तो कि हमने विश्वास कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम विश्वास नहीं कर रहे होते। हम आपसे चाहते हैं, चेलों की तरह आज कहते प्रभु, हमारे अविश्वास का उपाय कीजिए और हमें विश्वास में आगे बढ़ाने के लिए सामर्थ्य के द्वारा हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।